आज राजयोगा मेडिटेशन के बेसिक कोर्स के थर्ड डे में हम सब सुनेंगे कर्मों की गहन गति के बारे में। इसके पहले हमने ये समझा कि मेरा सत्य परिचय क्या है और परमात्मा का परिचय क्या है। आत्मा के कर्म के क्षेत्र में हमारे जीवन काल में जितना महत्वपूर्ण है स्वयं को जानना, जितना महत्वपूर्ण है परमात्मा को जानना, उतना ही महत्वपूर्ण है कर्म को जानना और समझना। कर्म एक ऐसी चीज है जिसके बिना आत्मा कभी रह नहीं सकती। जन्म लेने से लेकर मृत्यु तक हर क्षण हम कर्म करते ही रहते हैं। जीवन कभी भी कर्म से उपेक्षित नहीं होता है, लेकिन ये कर्म ही हमें हमारे सुख और दुख का कारण बनते हैं। हमने एक आदत बना ली है कि हम भगवान के लिए कह देते हैं, भगवान सुख देते हैं या दुख देते हैं। वास्तव में भगवान इतने लोगों को बैठकर अगर सुख दे और दुख दे तो कितना हिसाब लगाना पड़ेगा। और ये तो गलत हो जाएगा कि भगवान किसी को दुख दे। भगवान किसी को न सुख देते हैं न दुख देते हैं। सुख और दुख हमें हमारे कर्मों के हिसाब से ही मिलता है। भगवान सिर्फ ज्ञान देते हैं। ज्ञान को अगर हमने जीवन में धारण किया तो उससे सुख मिलता है, और अगर जीवन में धारण नहीं कर पाए तो उससे दुख मिलता है। और इसीलिए कर्मों की गहन गति को समझना बहुत जरूरी है। आज के चैप्टर में हम समझेंगे कई प्रश्नों के उत्तर। हमारे जीवन में कई प्रश्न हैं जो समय प्रति समय चलते ही रहते हैं। जैसे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो मुझे ये दुख क्यों प्राप्त हुआ? उस व्यक्ति की भावनाएं अच्छी नहीं रहती हैं फिर भी वो सुखी है, और दूसरा कोई है वो दुखी है। हाँ, कोई क्यों दुखी है, कोई क्यों सुखी है? कब तक मेरे साथ ऐसा होगा? कब तक मैं दुखी रहूंगा? कब मैं सुखी बनूंगा? इन सभी प्रश्नों का जवाब आज के इस सेशन में आपको मिलेगा। ये कर्म ऐसी चीज है जो कर्म का अर्थ होता है संकल्प और कर्म, दोनों मिलकर के बनते हैं कर्म। माना, जैसे अगर आप कुछ खरीदते हो, बाहर से दुकान से कोई सामान खरीदते हो, तो वो सामान कैसा होता है? पैकेट और वस्तु दोनों मिलाकर आपको बिक्री की जाती है और आप उस चीज को लेते हो। वास्तव में दिखने में तो पैकेट ही दिखाई देता है। पैकेट खोलने के बाद ही वस्तु दिखाई देती है, लेकिन महत्व वस्तु का ज्यादा होता है। अगर जनरली हम जब पहली खरीद करते हैं तो हम पैकेट को देखकर और पैकेट के इम्प्रेशन में आकर के ही खरीदते हैं। लेकिन जब पहली बार हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर की जो वस्तु है वो अच्छी है या खराब है, तो उसके बाद हम उस पैकेट के आधार पे नहीं खरीदते हैं, वस्तु के आधार पे खरीदते हैं। ऐसे ही कर्म दो चीजों से बनता है। एक, इंटेंशन। इंटेंशन माना हमारा मनोभाव, और दूसरा परफॉर्मेंस। दूसरा है परफॉर्मेंस। इंटेंशन और परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस माना जो काम बाहर दिखाई देता है, वो काम। तो इंटेंशन और परफॉर्मेंस, जब इंटेंशन हमारा अच्छा होता है, अब कई बार ऐसे होता है कि हमारा इंटेंशन, हमारा मनोभाव अच्छा होता है, लेकिन कर्म जो हम करते हैं, काम जो दिखने वाला काम है, परफॉर्मेंस हमारी गलत होती है। जब हमारा परफॉर्मेंस, इंटेंशन अच्छा है और परफॉर्मेंस गलत है, तो
तो भी रिजल्ट सही नहीं मिलता है। कभी-कभी हमारा इंटेंशन खराब होता है और परफॉर्मेंस अच्छी होती है, तो भी रिजल्ट सही नहीं मिलता है। कभी-कभी इंटेंशन और परफॉर्मेंस दोनों ही खराब होती है, तब तो सवाल ही नहीं उठता है। सही हमें सही प्राप्ति कब होगी? जब इंटेंशन और परफॉर्मेंस दोनों सही होंगे, तभी हमारा कर्म पुण्य रूप में फलीभूत होता है। मैं अभी आपको पुण्य कर्म, पाप कर्म नहीं बता रही हूँ। मैं आपको ये बता रही हूँ कि कर्म किस तरह से अपनी छाप बनाता है। एक कर्म कितने समय के बाद अपनी प्रतिक्रिया देता है। एक कर्म कब तक हमारे जीवन में, एक आत्मा के जीवन में कितने समय तक प्रभावित रहता है और किस तरह कर्म का प्रभाव खत्म किया जा सकता है। पुण्य और पाप तो आप मुझसे अच्छा जानते हैं, मुझे ही समझा सकते हैं। बेसिकली कर्म बना इंटेंशन और परफॉर्मेंस, ये दोनों को मिला करके। अब मैं आपको ये समझाऊं, इंटेंशन मनोभाव वो चीज है, कर्म करते समय हम जिस उद्देश्य से कर्म कर रहे हैं, मन के अंदर जो भावनाएं रख करके कर्म कर रहे हैं, उसको कहा जाता है इंटेंशन। और जो काम दूसरों को दिखाई देता है, पैकेट, वो हुआ परफॉर्मेंस। अब फॉर एग्जाम्पल, मामूली हमारे घरों में अगर आप देखेंगे तो जनरली एक बहुत नॉर्मल सीन दिखाई देती है। ये सीन क्या होती है कि मम्मी बहुत डांट डांट के कहते रहते हैं बच्चे को, खाना खा लो या दूध पी लो, और बच्चा थोड़ी देर, एक बार, दो बार, तीन बार सुनता है और उसके बाद वो भी जवाब देता है नहीं, मुझे नहीं खाना है। यहाँ क्या है, इंटेंशन बहुत अच्छा है, मनोभाव माँ का बहुत अच्छा है कि बच्चा खाना खा ले या दूध पी ले, लेकिन परफॉर्मेंस जो है वो गुस्सा दिखाई दे रहा है। जो मनोभाव बहुत अच्छा है, लेकिन बोलने का तरीका जो है ना, वो खराब है, बोल खराब है। तो उसका असर ये होता है, सामने वाला उसको गलत ही रिसीव करता है। कई बार हमारा इंटेंशन खराब होता है और परफॉर्मेंस अच्छी होती है। जैसे आपके आसपास जरूर कोई लोग होंगे जो जब बात करते हैं तो आप बोलते हो बातें तो बहुत मीठी करते हैं लेकिन मन में तो छुरी रखते हैं। हम कहते हैं मुख में राम बगल में छुरी। तो ऐसे ऐसे लोगों का इंटेंशन खराब होता है और बोल अच्छे होते हैं, परफॉर्मेंस अच्छी होती है। ये दोनों ही समय पर कर्म का फल, प्रतिफल सही नहीं बनता है। कर्म में सक्सेस, सफलता नहीं आती है। इंटेंशन और परफॉर्मेंस दोनों ही खराब है, फिर तो कुछ पूछना ही नहीं है। लेकिन जब हमारे मनोभाव और जब हमारा प्रत्यक्ष कर्म दोनों सही होगा, तभी हमारे जीवन में सफलता प्राप्त होती है। और एक बात होती है कर्म में, कई कई बार हम जीरो मनोभाव से कर्म करने लगते हैं, जिसको कहा जाता है आदत, अच्छी या बुरी आदत। हम क्या करते हैं, उसके पीछे हमारा कोई मनोभाव नहीं है, ना अच्छा ना बुरा, बस आदत से हम कर रहे हैं। कभी कभी ऐसे अच्छे या बुरे कर्म जो आदत के वश किए जाते हैं, लोग उसको लाइट लेते हैं। लोग कहते हैं अरे तुमको तो पता है ना, ये उसकी आदत है, बोलने की आदत है, या उसको तो चिंता करने की आदत है, या बोलेंगे अरे उसको तो प्रेम करने की आदत है, वो सबको प्रेम करता है। आदत। आप आदत के वश अच्छे काम करो या बुरे काम करो, दोनों का प्रतिफल उतना नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। ये आपको भी पता है। घर में भी हमारे ऐसे लोग होते हैं जो आदत से वशीभूत हैं, अच्छी या बुरी। हम तो भी कहेंगे अरे मेरी माँ को आदत है, वो मेरी बहुत ज्यादा संभाल करती। आदत यानी आपने माँ की आदत सोचकर आपने उनको लाइट ले लिया।
आपने उनको उतना रिस्पेक्ट नहीं दिया जितनी ज़रूरत थी। आदत। अब इस बात को समझिए, कई बार हम भगवान की पूजा या भगवान की याद भी आदत के वश करते हैं। आदत, आदत माना हैबिट, और जो बात आदत के वश की जाती है, उस बात का प्रतिफल मिलना मुश्किल है। उस बात को लाइट ले लिया जाता है। जैसे कई लोग मुझे आकर सुनाते हैं, "बहन जी, मैं तो दिन में 4 घंटे जप नाम करता हूँ।" मैं आपको बताऊँ, मैं भी 4 घंटे योग नहीं कर पाती हूँ। अगर कोई 4 घंटे जप नाम करता हो तो बहुत बड़ी बात हो गई। 4 घंटे नाम जपता है, श्री राम, श्री राम, श्री राम, या शिव, 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 बहुत बड़ी बात हो गई। लेकिन फिर भी उनके मन को शांति नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि आदत। हाथ में माला है, मुख में राम का नाम है, लेकिन आदत के वशीभूत मन कहीं और चला गया। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, मन मना भव। जब तक किसी भी कर्म में आपके मनोभाव शामिल नहीं होंगे, तब तक कर्म का फल उतना नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। आदत के वशीभूत किया हुआ अच्छा कर्म भी सफलता के फल को नहीं दिला सकता है। इसीलिए अभी से आप जब भी पूजा कीजिए, भगवान की याद कीजिए, व्रत उपासना, तप, तपस्या, दान, पुण्य कुछ भी कीजिए, प्रेम से, मनोभाव से, मन और बुद्धि को उस कार्य में लगाते हुए कीजिए। तो आपको खुद की पूजा, खुद ही की हुई, रोज-रोज की हुई चीज़ में भी फ़र्क दिखाई देने लगेगा। ठीक है, ये तो मैं अलग बात बता रही थी आपको। मैं आपको बताती हूँ कि कई बार कैसे अच्छा इंटेंशन और बुरा कर्म किस तरह से काम में आता है। अब देखिए, लोग सोचते हैं, अरे मैं मन में कुछ भी सोचूं, किसी को क्या पता पड़ता है। फल तो उसी का मिलता है ना, जो कर्म होता है उसी का फल मिलेगा ना। वास्तव में सिर्फ दिखने वाले कर्म का फल नहीं मिलेगा, फल तो मन के अंदर के भाव का भी मिलेगा। मान लीजिए, आ, मान लीजिए कि मैं अभी यहाँ हूँ और इस वक़्त मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, और इस वक़्त दरवाज़े पर कोई आता है और दरवाज़े पे कोई आके बहुत ज़ोर-ज़ोर से चीख के, मुझे डाँट के बहुत सारा कुछ बोलता है। तो मैं शांत हूँ, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। आपने क्या देखा? आपने देखा कि वो आदमी तो बहुत चीखता है और बहन जी तो बहुत शांत हैं। दिखने वाला कर्म सिर्फ शांति का है, लेकिन बहन जी के मन में कितनी शांति है, मैं आपको बताती हूँ। दिखने वाला कर्म तो सिर्फ बहन जी का मुख बंद है। हो सकता है कि वो जो डाँट रहा है, वो सही बोल रहा है, लेकिन उसके बोलने की जो बात है, उसका सबूत इस वक़्त मेरे पास नहीं है। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर मैं जाऊँगी, वो सबूत लेकर आऊँगी, तब मैं उससे बात करूँगी तो उसका कुछ निष्कर्ष निकलेगा। नहीं तो उससे बात करना व्यर्थ है। तो इसलिए मैं उससे बात नहीं कर रही हूँ या जवाब नहीं दे रही हूँ, मैं चुप हूँ। तो ये हो गया पहला मनोभाव, कि मैं ज्ञान के आधार से चुप। दूसरा मनोभाव, हो सकता है कि वो जो डाँट रहा है, मुझे अंदर से गुस्सा तो बहुत आ रहा है, लेकिन मैं सोच रही हूँ आप सब मुझे देख रहे हो ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि अच्छा, एक बार ये क्लास पूरी हो जाने दो, उसके बाद मैं तुमको देख लेती हूँ। तो एक झूठे इम्प्रेशन के लिए, एक फ़ॉल्स इम्प्रेशन के कारण मैं चुप हूँ। ये भी एक मनोभाव हो सकता है। तीसरा, वो जो व्यक्ति डाँट रहा है, वो एक्चुअली बहुत बड़ा टेररिस्ट है। मुझे पता है अगर मैं कुछ भी बोलूँगी, तो मुझे मार डालेगा, तो मैं डर के मारे चुप हूँ। तो ये तीसरा हो गया। या तो मैं ज्ञान के आधार से चुप हूँ, या तो फिर मैं डर के मारे चुप हूँ, या तो मैं फ़ॉल्स इम्प्रेशन जमाने के लिए चुप हूँ।
3 बातें। चौथी बात हो सकती है, आज सुबह ना मेरे दाँत में बहुत दर्द था। इतना दर्द था कि मुझसे बोला नहीं जा रहा है, तो मैं मजबूरी के कारण चुप हूँ। हो सकता है, हो सकता है मैं इसलिए भी चुप हूँ। तो ये हो गई चौथी बात, मैं मजबूरी से चुप हूँ। और 5वीं बात, आज सुबह जो हमारे सत्संग में सुनाया गया, वो ये सुनाया गया कि आपके ऊपर कोई निंदा करे या स्तुति करे, आपको अपना मन शांत रखना है। मुझे वो बात आज याद आ गई है। वो बात मुझे सुबह से याद है और जैसे ही वो व्यक्ति मुझे डाँट रहा है, बोल रहा है, तो मुझे अंदर में फ़ील हुआ यही समय है भगवान के आदेश के पालन करने का। तो इस समय मुझे अपने मन को शांत रखना है। अब दिखने में कर्म यही दिखाई देता है कि मैं चुप हूँ, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। लेकिन मेरे चुप के पीछे ये 5 अलग-अलग मनोभाव हो सकते हैं। आप बताओ, क्या ये कर्म तो एक ही है जो दिख रहा है, लेकिन क्या ये अलग-अलग मनोभाव अलग-अलग फल नहीं देंगे? ज़रूर देंगे। हर मनोभाव एक दूसरे से अलग है। अब कहाँ मैं आप पे फ़ॉल्स इम्प्रेशन जमाने के लिए चुप हूँ और कहाँ मैं भगवान के आज्ञा का पालन करने के लिए चुप हूँ। दिखने का कर्म तो चुप ही है, लेकिन इसके पीछे जो मनोभाव है, इस कारण कर्म के फल में बहुत-बहुत फ़र्क आ जाता है और इसीलिए एक ही सेवा, एक ही कार्य 4 व्यक्ति करते हैं, लेकिन चारों की खुशी अलग-अलग होती है। क्यों? क्योंकि चारों के किसी का माइक्रोफ़ोन ऑन है। कृष्णनंदन प्रसाद। तो चारों के अलग-अलग मनोभाव हैं और इसीलिए चारों व्यक्ति के कर्म के फल में फ़र्क होता है। एक ही मंदिर की या गुरुद्वारे की कोई सेवा करे या एक ही काम करे, कोई खाना बनावे, 4 लोग मिलके खाना बनावे, लेकिन मन में किस भावना से वो खाना बना रहे हैं, उसके हिसाब से उसका प्रतिफल मिलता है। इसके साथ-साथ मन के भाव एक जैसे हों, अच्छे भी हों या बुरे हों, लेकिन अगर आपने कर्म ठीक नहीं किया, बाहर का कर्म वो ठीक नहीं किया, तो भी आपको कर्म का फल ठीक नहीं मिलेगा। जैसे हम राह चलते-चलते इधर-उधर जाते हैं और हम देखते हैं बहुत सारे भिखारी होते हैं आस-पास और हम क्या करते हैं बिना सोचे-समझे किसी भिखारी को कुछ भी पैसे दे देते हैं और हम सोचते हैं हमने बहुत अच्छा पुण्य कमाया। अब मैं आज आपको इस पुण्य का एक दूसरा चेहरा दिखाती हूँ। मान लीजिए आज आपका जन्मदिन है या आज आपके बच्चे का जन्मदिन है। आप रास्ते पे जा रहे हो और एक भिखारी मिला। उसने कहा, "बाबू, मुझे 10 रुपए दे दो, मैं कुछ नहीं सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है। आज आपके बच्चे का जन्मदिन है, वैसे भी आपके दिल में था कि आज आपको कुछ दान करना है। आपने उसको 10 क्या 100 रुपए दे दिया और आपने कहा, "आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, जाओ अच्छे से खाओ, परिवार को भी खिलाओ और मेरे बेटे को दुआएँ देना।" वो व्यक्ति बहुत खुश हो गया और वो चला गया। आपने क्या सोचा कि मेरे भाग्य में 100 रुपए जितना पुण्य जमा हो गया, लेकिन ये तो सिर्फ आप सोच रहे हैं। उस तरफ क्या हो रहा है वो चित्र मैं आपको बताती हूँ। वो व्यक्ति भूखा है, उसे बहुत भूख लगी है। वो सबसे पहले गया और 10 रुपया का खाना खरीदा और उसने खाना खा लिया। तो पहले जैसे ही खाना खाया वो आपको आशीर्वाद देगा, दुआएँ देगा। तो 10 रुपए की दुआएँ आपके खाते में जमा हो गई। फिर वो व्यक्ति थोड़ी देर के बाद सोचता है कि अभी तो मेरे पास काफ़ी पैसे हैं, चलो मैं अपने घर वालों के लिए भी थोड़ा खाना लेकर जाता हूँ। तो उसने क्या किया 20 रुपए का और खाना खरीदा और वो खाना लेकर के घर गया। उसके घर वालों ने कहा, "वाह! मेरे पिताजी के पास तो खुद के खाने के पैसे नहीं,
हमारे लिए भी खाना लाए, जिसने भी ये पैसा दिया उनका भला हो। अभी आपके खाते में कितने रुपए की दुआएं जमा हुई? 30 रुपए की। 10, 10 प्लस 20, 30 रुपीज की दुआएं आपके खाते में जमा हो गई। अब आप समझो, उस व्यक्ति के मनोभाव को समझो जिसके पास अभी पैसे हैं। वो भिखारी के जैसा व्यक्ति है। अब वो सोचता है, अरे मेरी रिक्वायरमेंट तो 10 रुपए की है रोज, कहीं ना कहीं से मुझे रोज 10 रुपए मिल ही जाते हैं। आज तो मेरे पास बहुत पैसे हैं, अभी तो 70 रुपीज बचा हुआ है। आज तो मुझे कुछ पार्टी करनी चाहिए। अच्छा चलो, वो सोचता है कि चलो कभी कुछ काम में आएगा, इमरजेंसी, चलो इमरजेंसी के लिए उसने और एक 10 रुपीज निकाल कर कहीं छिपा के रख दिया, कभी इमरजेंसी में काम आएगा। फिर भी मेरे पास अभी 60 रुपीज बचे हैं। वाह, आज तो मुझे पार्टी करनी चाहिए। और उनकी पार्टी कैसी होगी? खाना पीना, शराब पीना या कुछ बुरा काम करना। और बचे हुए पैसे से उसने 60 रुपए का उसने शराब पी लिया। और शराब पीने के बाद कोई कभी बैठ के भगवान की पूजा नहीं करता है। शराब पीने के बाद लड़ाई झगड़ा, मार पिटाई, दुख देना, यही काम शुरू होता है। तो उसने बहुत सारी शराब पी ली और घर में आया और घर में मार पिटाई करनी शुरू कर दी। अब उसके घर वालों के मन से निकलेगा, मेरे पिताजी के पास खाने को पैसे नहीं है, जिसने पीने का पैसा दिया उसका भला नहीं हो, उसका बुरा हो। इस तरफ आप अपने मन में बहुत सुंदर चित्र बना के बैठे हो कि मेरे खाते में तो आज 100 रुपए की दुआएं जमा है। और इस तरफ चित्र क्या है? इस तरफ चित्र ये है कि आपके खाते में 30 रुपीज की दुआएं हैं और 60 रुपीज की बद दुआएं हैं। आपका खाता बिल्कुल नेगेटिव चल रहा है। क्यों? क्योंकि इंटेंशन आपका सही था, मनोभाव सही था, लेकिन आपने कर्म ठीक नहीं किया। आपने जो दिया, पात्र को देखकर नहीं दिया। हमारे शास्त्रों में गायन है, कुपात्र दानम नरक का द्वार है। कुपात्र दान नहीं करना होता है। इसीलिए हमारे आश्रम पर यह समझाया जाता है कि अगर आपको दान ही करना है तो वस्तु का दान कर दीजिए। अगर आपको पात्र की क्वालिटीज का पता नहीं है, ये व्यक्ति इस पैसे से क्या करेगा, अगर आप इस बात पे कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो इससे अच्छा है आप बिस्किट के पैकेट दे दीजिए, खाना दे दीजिए, कपड़े दे दीजिए, कंबल दे दीजिए, फीस भर दीजिए, जाकर टिकट खरीद के दे दीजिए। लेकिन अननेसेसरी हमें पता ही नहीं पड़ता है। हम तो इस बड़ी खुशी में रहते कि 100 रुपए की पुण्य कमाई हो गई है और इधर 30 रुपया नेगेटिव में चल रहा है। 30 का पुण्य, 60 का पाप, तो 30 पाप में ही चल रहा है। और ऐसे 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 कितने अनजाने पाप हमने अपने सर पे भर लिए हैं। इसीलिए परमात्मा अभी हमको सिखाते हैं कि मन के भाव भी श्रेष्ठ रहें और साथ साथ किया हुआ काम, परफॉर्मेंस भी आपका सही होना चाहिए। पात्र देखकर दान करना है, जिससे जब जिस चीज की आवश्यकता हो वही चीज उसे दिया जाए। कर्म एक बीज के समान है। बीज फलीभूत होता है। आप कई बार कहेंगे, बहन जी मैंने तो जीवन में कभी कोई बुरा नहीं काम किया, 30 साल से, 40-50 साल से मैं रोज दान पुण्य करता हूँ, मेरे साथ ये बुरा क्यों हुआ? जरूरी नहीं है कि आज जो आप कर रहे हो ये आपने आज ही किए हुए कल का कर्म का फल भुगत रहे हो, नहीं। कर्म एक फिक्स डिपॉजिट की तरह है। फिक्स डिपॉजिट हम बनाते हैं। कितने अमाउंट की फिक्स डिपॉजिट बनाना है वो हम डिसाइड करते हैं। कितने दिनों के लिए फिक्स करना है वो भी हम डिसाइड करते हैं। बैंक वाला हमको बताता है
कि कौन-सी पॉलिसी में आप डालिए, ये ऑफर्स चल रहे हैं, आप इस पॉलिसी में डालिए, लेकिन पॉलिसी हम डिसाइड करते हैं, अमाउंट हम डिसाइड करते हैं, समय हम डिसाइड करते हैं, कब ये मैच्योर होगा वो हम डिसाइड करते हैं। सिर्फ जब मैच्योर हो जाता है वो फिक्स्ड डिपॉज़िट, तो बैंक वाले हमको फ़ोन करते हैं या मैसेज करते हैं, देखिए आपका एफडी मैच्योर हो गया है, आकर ले जाइए। वैसे ही ये विश्वकर्मों की एक बहुत बड़ी मशीनरी है। ये बहुत बड़ी बैंक है दुआओं और बददुआओं की। इस बैंक में ये दुनिया की एक ही बैंक है जिसमें होम डिलीवरी की फैसिलिटी मौजूद है। होम डिलीवरी माना आपने आज एक संकल्प किया या कर्म किया, वो संकल्प और कर्म इस कर्मों के बैंक से छिप नहीं सकता। वो कर्मों के बैंक में जमा हो गया और आपने कितनी क्या कहूँ अवगाहना से, कितने फ़ोर्स से वो कर्म किया है, इसको कहा जाता है इंटेंसिटी। हाँ, कितने उमंग उत्साह से वो कर्म किया है, वो डिसाइड करता है कि कितने दिनों के बाद ये फिक्स्ड डिपॉज़िट मैच्योर होगा और कौन-सी पॉलिसी में डालना है, अपने कर्म में मनोभाव और परफ़ॉर्मेंस का कितना अच्छा कॉम्बिनेशन डाला है, वो डिसाइड करता है कि इसकी मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगी, कितना परसेंट इंटरेस्ट रेट मिलेगा इसके ऊपर। इस एग्ज़ाम्पल को हम एक अलग दूसरे एग्ज़ाम्पल से समझते हैं, कर्म किस तरह से फल देता है। मान लीजिए आप 5 बीज ले लीजिए, अलग-अलग बीज, मैं बताती हूँ। जैसे पहला बीज आप लीजिए अदरक का, अदरक। दूसरा बीज लीजिए अदरक माना जिंजर, दूसरा लीजिए मूँग, ग्रीन ग्राम, तीसरा लीजिए कैरट, गाजर, चौथा लीजिए आम का और पाँचवा लीजिए कोकोनट, नारियल का। सॉरी, ये 5 बीज आप एक समय पर एक ही जगह पर लगा दीजिए। ये 5 बीज आपने एक ही स्थान पर, एक ही धूप, एक ही पानी के एरिया में लगा दिया है। आपको क्या लगता है ये पाँचों बीज एक ही साथ फल देंगे? नहीं, ये पाँचों ही बीज अलग-अलग तरह से रिएक्ट करेंगे क्योंकि पाँचों ही बीजों की अंदर की संरचना अलग-अलग है। पाँचों ही बीजों की संरचना अलग-अलग होती है। तो ये जो अलग-अलग बीज हैं, ये बीज किस तरह से फल देंगे, ये मैं आपको अभी समझाती हूँ। सबसे पहले फल देगा कैरट, गाजर, सबसे पहले फल देगा। 3 महीने में ही फल दे देगा। लेकिन इसका फल आएगा एक का एक। मुझे माफ़ कीजिएगा, 1 मिनट का। मैं समझती हूँ मेडिटेशन का स्लाइड दिखा दें? ओम शांति। सॉरी। अच्छा, मान लीजिए कि हमने ये सारे बीज लगाए हुए हैं। अब सबसे पहले जो फ्रूट निकलेगा, फल आएगा, वो आएगा गाजर से। लेकिन गाजर जो फल देगा, एक का एक, एक का एक, मतलब एक बीज से एक ही फल
एक ही बार, दोबारा नहीं, एक बार वो बीज फल बन गया तो दोबारा फिर वो दोबारा उससे कुछ नहीं निकलने, वो पूरा का पूरा जड़ सहित निकल जाता है। तो ये हुआ एक तरीका। दूसरा अदरक, अदरक फल देगा तो एक का एक, लेकिन कई बार। आप एक बार अदरक निकाल लीजिए, फिर वहां पर मिट्टी लगा दीजिए, फिर 6 महीने के बाद आपको वहां एक अदरक मिल जाएगी, छोटा बड़ा। तो एक का एक, लेकिन कई बार। अब आइए मूंग, ग्रीन ग्राम, एक बीज, बहुत सारे फल, लेकिन एक ही बार। गाजर, एक बीज, एक फल, एक ही बार। अदरक, एक बीज, एक फल, कई बार। मूंग, एक बीज, बहुत सारे फल, लेकिन एक ही बार। आम, एक बीज, बहुत सारे फल, बहुत बार, लेकिन सीजनल, सीजनल कंडीशंस के साथ। एक बीज, बहुत सारे फल, बहुत बार, लेकिन कंडीशन के साथ। और पांचवा, कोकोनट, नारियल, एक बीज, बहुत सारे फल, अनेक फल, सदा। कहते हैं नारियल का पेड़ कभी खाली नहीं रहता, एक नारियल गिरेगा दूसरा लगेगा, सदा सदा। अब परमात्मा हमको ये कार्य करना सिखाते हैं। ऐसे कर्म करो जो सदा काल के लिए आपको फल देवे। अभी तक जो हम कर्म करते थे, पुण्य समझिए, एक का एक या एक का अनेक, लेकिन एक ही बार। इसीलिए अब ये समझना बहुत जरूरी है कि कर्म का फल हमको जो मिलता है, ये मेरे ही कर्मों का फल है जो आज मैं झेल रहा हूं। मैंने अभी तक आपको पुण्य और पाप नहीं बताया है, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि कर्म किस तरह से हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं। ऐसे ही इंटेंसिटी, कितनी अवगाहना से, कितनी उमंग से आपने वो कार्य किया है, उतने समय जब से सबसे पहले गाजर फल दे देगा, फिर मूंग दे देगा, फिर अदरक देगा, 5 साल बाद के आम देगा फल, और 10 साल के बाद नारियल फल देगा। तो ऐसे ही कोई कर्म आपको 4 दिन में भी रिजल्ट दे सकता है, कोई कर्म 4 साल में रिजल्ट दे सकता है, कोई कर्म 4 जन्म के बाद भी रिजल्ट दे सकता है, और कोई कर्म 4 युगों के बाद भी रिजल्ट दे सकता है। कर्म कितने समय के बाद रिजल्ट देगा, ये उस बात पे डिपेंड करता है कि आपने अपने दिल की कितनी गहराइयों से, जिसको कहते हैं मनस्फूर्ति, कितने मनस्फूर्ति से आपने वो कर्म किया है, वो डिसाइड करता है कि कितने दिन के बाद इस कर्म का रिजल्ट आपके लाइफ में आने वाला है, और किस मनोभाव से वो कर्म किया है, वो डिसाइड करता है कि ये कर्म एक का एक बनने वाला है, एक का अनेक बनने वाला है, सदा काल के लिए बनने वाला है, या कभी कभी के लिए बनने वाला है। ये सब कर्म का विधि विधान है जो हमारी लाइफ में चलता रहता है। क्या होता है, कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि कोई काम होते 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 रुक जाता है, और कोई काम नहीं होने वाला हो जाता है। तब हम बहुत आराम से एक बात कहते हैं, पता नहीं किसकी दुआ आकर लगी और ये काम हो ही नहीं रहा था, लेकिन आज हो गया। कई बार हम ऐसे भी कहते हैं, पता नहीं किसकी बद्दुआ लग गई, मेरा बनता बनता काम बिगड़ गया। जीवन में दुआएं और बद्दुआएं उतनी ही इम्पोर्टेंट हैं जितना इम्पोर्टेंट है सांस लेना और खाना खाना। दुआओं और बद्दुआओं के आधार पर हमारे जीवन में सुख और दुख का आना जाना होता है। हमारी दादी प्रकाश मणि, जो लगभग 40 वर्षों तक इस संस्था की मुख्य प्रशासिका रहीं,
जिन्होंने 2007 में अपने शरीर का त्याग किया था। दादी प्रकाशमणि कहती थी, दुनिया भवसागर है। हम सब जानते हैं इस बात को, दुनिया भवसागर है। परमात्मा मिलन क्षीर सागर के समान है। तो यात्रा भवसागर से क्षीर सागर तक की यात्रा करनी है, परंतु भव सागर से क्षीर सागर के बीच एक और सागर पार करना है, और वो है दुआओं का सागर। दुआएं वो चीज होती हैं जो अविनाशी है। दुआ और बद्दुआ कभी विनाश नहीं होती है, कभी नहीं। इसीलिए कहते हैं, दुनिया में कहावत है, बोलने से पहले सोचो। और हमारे पास कहावत है, ब्रह्मा कुमारी आश्रम में कहावत है, सोचने से पहले भी सोचो। क्योंकि आपने सोच लिया, वो कभी खत्म नहीं होगा। आपकी सोच सदा काल के लिए इस आकाश गंगा में घूमती रहेगी, और समय आने पर जब आपके फिक्स डिपॉजिट का टाइम पूरा हो जाएगा, तब वो दुआएं या बद्दुआएं आपके जीवन पर प्रभाव डालेंगी। न सिर्फ आपके, आपने जिनको जिनको जो जो दुआएं दी हैं, बद्दुआएं दी हैं, उनके जीवन पे भी प्रभाव डालेंगी। इसीलिए अपने मन को सदा सकारात्मक रखना बहुत जरूरी है। क्या होता है कि मान लीजिए, आज अगर मैंने किसी को दुआ दी, मान लीजिए मैं आज महात्मा गांधी को दुआ देती हूँ। महात्मा गांधी ने बहुत संघर्ष किया देश की आजादी के लिए। महात्मा गांधी के बहुत उच्च नियम थे। मैं उनको बहुत दुआएं देती हूँ। तो क्या मेरी दुआएं वेस्ट हो गई? नहीं। महात्मा गांधी की आत्मा वर्तमान समय जिस भी स्वरूप, जिस भी शरीर में होगी, क्योंकि महात्मा गांधी के स्वरूप का तो निधन हो चुका है, बहुत समय पहले हो चुका है। वो आत्मा पुनः किसी शरीर में होगी, पुनः पुनः किसी शरीर में होगी। तो ये दुआएं उस आत्मा तक पहुंच जाएंगी। ऐसे ही कभी बद्दुआएं भी पहुंच जाएंगी। इसीलिए सिर्फ दुआएं देना चाहिए। दुआएं ऐसी चीज है जो आपको अनजाने में कितना पुण्य करा देंगी, आपको पता ही नहीं पड़ेगा। दुआएं देना और दुआएं लेना एक बहुत बड़ी कला है। ये तो मैं आपको फिर कभी बताऊंगी। तो मैं ये बता रही थी कि ये बैंक है जो होम डिलीवरी करता है। अब चलते चलते कभी मेरा काम बिगड़ गया, चलते चलते मेरा काम कभी हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे नाम की एक दुआओं वाली एफडी थी, जो आज मैच्योर हो गई। आज मैच्योर हो गई, और आज मेरा काम अटका हुआ था। बाधा आ रही थी, नकारात्मक ऊर्जा भर गई थी कार्य में। लेकिन मेरी वो वाली एफडी, जो मैंने दुआओं वाली एफडी शायद 4 जन्म पहले जमा की थी, वो आज मैच्योर हो गई। आज वो सकारात्मक ऊर्जा आके मुझसे टकराई, और मेरी अभी की नकारात्मकता खत्म हो गई, मेरा काम हो गया। लेकिन मेरी नकारात्मक एफडी अगर आज मैच्योर हो गई, तो क्या होगा? तो क्या होगा? मेरा होता होता काम भी रुक जाएगा। अब हमको ये तो नहीं पता है कि हमने पहले क्या किया है, अच्छा किया है या बुरा किया है। लेकिन ये तो पता है कि अभी से हम अच्छा करें। और आप कहेंगे, बहन जी अभी से तो अच्छा कर लेंगे, पीछे वाले का हिसाब कौन बताएगा? हम ही बताएंगे, और कोई नहीं बताएगा आपको। पीछे वाले का हिसाब ये है, जैसे एक पेड़ होता है, आपके घर के आसपास कोई पेड़ होगा। मान लीजिए पेड़ के ऊपर के थोड़े पत्ते सूख गए हैं, तो आप क्या करेंगे? छत पे चढ़ के पेड़ पे पानी डालेंगे? अरे ये पत्ता सूख गया है, मैं इस पत्ते पे पानी डाल देता हूँ। नहीं, आप पेड़ की जड़ों में पानी डालेंगे। जड़ में पानी जाने से अपने आप उस पत्तों तक पानी चला जाएगा, और वो पत्ते हरे भरे हो जाएंगे। ऐसे ही सकारात्मकता से, प्रेम से, और संपूर्ण मनस्फूर्ति से की हुई परमात्मा की सच्ची याद विश्व में सर्व के कल्याण का साधन बनती है।
जितने भी महान व्यक्ति हुए, वो थोड़े ही बैठ के एक-एक के कल्याण के बारे में सोचते थे। वो सिर्फ अपनी जगह पर बैठ के परमात्मा को सच्चे दिल से याद करते थे, यानी जड़ों में पानी डालना। इसीलिए हर धर्म में परमात्मा की याद सिखाई जाती है। लेकिन हमने आजकल इस याद को एक बिज़नेस बना दिया है। भगवान जी ये कर दो तो आधा किलो लड्डू, वो कर दो तो 5 किलो लड्डू। और इसीलिए ना वो मेरे लिए बेनिफिशियल हो रहा, ना दूसरों के लिए, क्योंकि वो तो बिज़नेस बन गया। परमात्मा की सच्ची याद नहीं है। आपने क्या किया, जड़ों में पानी के बदले कोका कोला डाल दिया। भले कोका कोला कॉस्टली ज्यादा होगा पानी से, लेकिन फिर भी उससे जड़ों को कोई फायदा ही नहीं होगा। ऐसे ही परमात्मा से बिजनेस करना, इसमें ना आपका फायदा है, ना किसी और का फायदा है। सच्ची दिल की सच्ची याद, इसमें सर्व का कल्याण समाया होता है। ये हुआ किस तरह से हमारे दुआएं और बद्दुआएं हमको लगती हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए मैं आपको दुआएं देती हूँ, आप भी मुझे दुआएं देते हो, तो फिर तो सब ठीक ठाक है। आप मुझे बहुत दुआएं देते हो, लेकिन मैं आपको आपको बोलती नहीं हूँ, मन में आपके पीठ पीछे बद्दुआएं देती हूँ। आपके सामने मैं बहुत अच्छी रहती हूँ, लेकिन आपके पीठ पीछे मैं बद्दुआएं देती हूँ। तो क्या होगा पता है आपको? मैं आपको बद्दुआएं दे रही हूँ और आप तो फिर भी मुझे दुआएं दे रहे हो। आपको तो पता ही नहीं है कि मैं आपको बद्दुआएं दे रही हूँ। तो आप तो पॉजिटिव हो, आप सकारात्मक हो, और मैं नकारात्मकता तैयार कर रही हूँ, तैयार कर रही हूँ, तैयार कर रही हूँ। क्या होगा आपको पता है? ये नकारात्मकता कहाँ जाएगी? खत्म हो जाएगी? कुछ नहीं खत्म होता है। कोई संकल्प वेस्ट नहीं जाता है। सब कुछ इस हिसाब किताब के बही खाते में जमा हो जाता है। याद रखिएगा, ये कर्म की मशीनरी दुनिया की सबसे परफेक्ट मशीनरी है। एक बार के लिए भगवान भी शायद मान जाएंगे, भगवान भी हमारी तरफ चलो प्यार से ये बच्चा है करके, भले भगवान भी अन्याय कर दे या पार्शियलिटी कर दे, कर्म की मशीनरी कभी पार्शियलिटी नहीं करेगी। कर्म की मशीनरी कभी अन्याय नहीं करेगी, कभी नहीं। ये 100% परफेक्ट मशीनरी है। कर्म की मशीनरी एक बार तो आप अपनी आंखों में भी धूल झोंक सकते हैं, एक बार दुनिया की आंखों में धूल झोंक सकते हैं, एक बार आप भगवान को भी दगा दे सकते हैं, उनकी आंखों में भी धूल झोंक सकते हैं। लेकिन कर्म की मशीनरी से कहाँ बच पाएंगे? कर्म की मशीनरी ने आपके सारे मनोभाव रिकॉर्ड करके रखे हैं, और उसका तो आपको चुकाना ही पड़ेगा। आज कल, प्यार से, मार से, योग से, दुख से, रोग से, किस तरह से भी चुकाना पड़ेगा। इसलिए कर्म सबसे बड़ी चीज मानी जाती है। दुनिया में कहते हैं कर्म बड़ा, भगवान बड़ा या कर्म, तो कहते कर्म बड़ा है। कर्म, मैं आपको सुना रही थी कि दुआएं अगर समझिए, आई रिक्वेस्ट टू म्यूट पीपल, ओके। सो मैं आपको बता रही थी कि समझिए कि दुआएं और दुआओं के बारे में, मान लीजिए कि मैं आपको बद्दुआएं दे रही हूँ और आप तो मुझे दुआएं दे रहे हो। इसका मतलब आप मेरी बद्दुआएं रिसीव नहीं कर रहे हो, आप मेरी बद्दुआएं रिसीव नहीं कर रहे हो, आप दुआएं ही दे रहे हो मुझे। तो मेरी जो बद्दुआएं हैं, मेरी जो नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मकता जो मैंने फैलाई है, ये कहाँ जाएंगी? किसके पास जाएंगी? भले मैंने आपके बारे में बुरा सोचा था, लेकिन आपको ये तीर लगेगा नहीं, क्योंकि आप तो इसको स्वीकार नहीं कर रहे हो। आपने तो अपने चारों तरफ सकारात्मकता क्या का कवच बना के रखा है। आपने पॉजिटिविटी का बहुत सुंदर किला बना लिया है। तो मेरी बद्दुआओं की वाण आपको नहीं लगेंगे,
लेकिन ये बाण मुड़कर आकर वापस मुझे ही लगेंगे। दुनिया में एक बहुत पुरानी कहावत है, जो तो के कांटा बोवे ताही बोए तो फूल, ताही फूल को फूल है, ओको है त्रिशूल। आपने अपने चारों तरफ बहुत सुंदर पॉजिटिविटी का ऑरा बना लिया है, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन उसकी बद्दुआ फिर उसी के पास जाएगी, और या तो रोग के रूप में, शोक के रूप में, नष्ट के रूप में उसको उस बात की चुकता करना, और शायद शूल का त्रिशूल भी बन जावे, शूल के बदले त्रिशूल जितना भी चुकता करना पड़े। इसीलिए कर्म ये सिखाता है, कर्म का ज्ञान ये सिखाता है कि अपने जीवन में सदा अच्छे कर्म, अच्छी सोच रखनी चाहिए। भगवान सिखाते हैं वो कर्म जिससे मनुष्य देवी देवता बन जाए। देवी देवता बनना अर्थात ये नहीं है मैं जाके मंदिर में बैठ जाऊं। देवी देवता बनना माना धीरे धीरे करके हमारे जीवन में दिव्य गुणों की धारणा होती जाए। धीरे धीरे करके हम हरेक को दुआएं देना सीख जाए। धीरे धीरे करके हम किसी की भी नेगेटिविटी को ना अपने अंदर रखें, ना हम कोई नेगेटिविटी जनरेट करें। इससे मेरे चारों तरफ पॉजिटिविटी का किला बन जाता है, जो किला मेरी तो रक्षा करता है, दूसरों की भी रक्षा करता है। साथ ही अब आपको मैं ये बता दूं कि कर्म के बारे में जो हम कहते हैं, अब आप बाद में फिर नहीं तो मुझसे पूछेंगे, बहन जी आपने पुण्य कर्म पाप कर्म तो बताया ही नहीं। बताती हूँ। ये सारा था कर्म का हिसाब किताब, किस तरह से पूरा होता है और किस तरह से बनता है। कर्म बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के कर्म, अब ये तो बहुत सिंपल थियरी है, आपको कहीं भी मिल जाएगी सीखने को। पहला है पुण्य कर्म, दूसरा है पाप कर्म, तीसरा है सत्कर्म, और चौथा है अकर्म। पुण्य कर्म का अर्थ है किसी भी प्रकार का दान, दान, धन का दान, विद्या का दान, वस्तु का दान, ये किसी भी प्रकार का दान, ये पुण्य कर्म। ये पुण्य कर्म एक का एक, जो करेगा वो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा, जैसे करेगा वैसे पाएगा। तो ये पुण्य कर्म ये है दान। लेकिन अब दान के साथ कई कंडीशन अप्लाइड हैं। कुपात्र दान या सुपात्र दान। कौन सी वस्तु का दान? जरूरत जिस वस्तु का है उसका दान, या आपके पास जो एक्स्ट्रा वस्तु है उसका दान? दोनों में फर्क है, दोनों में बहुत फर्क है। मेरे पास 2 रोटी एक्स्ट्रा है इसलिए मैं रोटी ही दान करूंगी, या इस व्यक्ति को रोटी चाहिए इसलिए मैं रोटी दान करूंगी। दोनों में बहुत फर्क है, दोनों में बहुत फर्क है। तो कौन सी वस्तु का दान, सुपात्र या कुपात्र दान, ये सब इस दान के नीचे आता है। यह है पुण्य कर्म। दूसरा है, इसीलिए हम दान के साथ सदा पुण्य लगाते, दान पुण्य, दान पुण्य, ये दान इज पुण्य। देन है पाप। पाप मैं फिर थोड़ी देर के बाद आती हूँ पाप के पास। उसके बाद है सत्कर्म। किसी भी आत्मा को, अपने आत्मा को परमात्मा से नजदीक लाना, यह है सत्कर्म। ये कर्म ऐसा है जैसे कि नारियल का पेड़, एक का अनेक और सदा, ये इतनी दुआएं दिलाता है, इतनी दुआएं दिलाता है जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन बात यह है कि परमात्मा के नजदीक ला रहे हैं या दूर तो नहीं जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि परमात्मा के नाम पर आपके मन में डर बसा दिया गया हो। ऐसा तो नहीं कि परमात्मा के नाम पर आपको आपसे कोई गलत कार्य कराया जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि परमात्मा के नाम पर आपसे हम बेनिफिट ले रहे हों। सत्कर्म वो कर्म है कि आत्मा को परमात्मा से नजदीक लाने का कार्य
सत्कर्म है। इसमें बहुत दुआएं प्राप्त होती हैं। अकर्म है जहां मनोभाव शून्य होता है, ड्यूटी कॉन्शियस कर्म, जिसमें न पुण्य बनता है, न पाप बनता है, न सत्य कर्म की कैटेगरी में आता है। परमात्मा के सारे कर्म अकर्म है, क्योंकि अगर परमात्मा को पुण्य मिल जाए तो भी बहुत बड़ी बात हो जाए, फिर तो पुण्य परमात्मा हो जावे, ऐसा नहीं होता है। और परमात्मा अगर पाप करे तो फिर पाप परमात्मा हो जाए, वैसा भी नहीं होता है। परमात्मा के सारे कर्म सिर्फ पात्र के अनुसार साक्षी दृष्टा तटस्थ स्थिति में किए हुए कर्म होते हैं, वो कर्म कहलाते हैं अकर्म। और होता है, एक है पाप कर्म। पाप कर्म है किसी भी आत्मा को उसके स्वमान से नीचे गिराना, किसी भी आत्मा को भगवान के साथ से दूर कर देना, और किसी भी आत्मा को अज्ञान अंधविश्वास के अंधकार में डालना, ये तीनों ही पाप कर्म है। अब जितने भी कर्म होंगे ना, ये इसी कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। या तो मैं आत्मा को परमात्मा से दूर कर रही हूँ, या आत्मा को उसके उच्च स्वमान से नीचे गिरा रही हूँ, या फिर मैं उस आत्मा को अज्ञान और अंधविश्वास के अंधकार में डाल रही हूँ। ये तीनों ही कर्म पाप कर्म में आते हैं। अब आप डिसाइड कर लो कि कितने पुण्य और कितने पाप आपके पास है। हमको इस ब्रह्मा कुमारी संस्था में आने के बाद पता पड़ा कि अपने कर्मों में से कितने कर्म हमारे साधारण चले जाते हैं, कितने कर्म पाप बन जाते हैं, कितने कर्म पुण्य बनते हैं, और किस तरह कर्मों को मैं सत्य कर्म बना सकूं। क्योंकि हमारी दादी जी कहते थे, भव सागर से क्षीर सागर के बीच दुआओं का सागर पार करना है। दुआओं का सागर वो सागर है जो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। दुआ लेना एक कला है, दुआ देना भी एक कला है। ये कला सीख जाइए। अपने मन में जितने अच्छे संकल्प रखेंगे, चाहे हम दुनिया के हिसाब से कितने भी बुद्धू हो जावे, आप कहेंगे बहन जी आपको क्या पता दुनिया कैसे चलती है। बुरा नहीं मानो, वैसे हमको पता है, क्योंकि हमको जो लोग फोन करते हैं ना, कोई भी हमको हैप्पी होली करने के लिए फोन नहीं करता है। जब उनके घर में झगड़े होते हैं तभी फोन करते हैं। हमारी याद तब आती है जब बहुत मुसीबत में फंसे होते, तब याद आती। अपने घर के फंक्शन के समय हमको हमारी याद नहीं आती किसी को। दुनिया में क्या चलता है हमको भी पता है, फिर भी अगर आपको बहन जी आपको क्या पता है, ये आदमी ऐसा है, ये आदमी ऐसा है, अच्छा ठीक है ये आदमी ऐसा है, ऐसा ऐसा सोच कर, ये ऐसा है ही है, ऐसा सोच कर मैंने कौन सा नया कार्य कर लिया। मैं नया कार्य वो करूं कि वो ऐसा है, वैसा है, कैसा भी है, मैं फिर भी उसके लिए कुछ अच्छा सोचूं। काले को काला कहना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन काले में एक अच्छाई ढूंढ लेना वो बड़ी बात होती है। इसीलिए परमात्मा हमको अब सिखाते हैं कि दुनिया की बातों से भले बुद्धू बन जाओ, लेकिन दुआओं के सागर को पार करने में वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। और इसीलिए एक इनोसेंट सा योगी, एक भोला योगी बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन एक श्रूड बुद्धि, तेज तर्रार, छल कपटी मनुष्य नहीं कर सकता है। योग एक आधे घंटे का, 10 मिनट का, 20 मिनट का जीवन नहीं है। योग है जीवन जीने की कला, और यहाँ राजयोग सिखलाया जाता है। राजयोग 10 मिनट या 20 मिनट या 25 मिनट मेडिटेशन करने की बात नहीं है। राजयोग एक जीवन पद्धति है जो 24 घंटे, सातों दिन, 365 दिन हम अपने जीवन में धारण करते हैं।
मैं ये नहीं कहती हूँ कि मुझसे गलतियाँ नहीं होती हैं या मुझे हमेशा दुआएँ ही मिलती हैं, नहीं। लेकिन कम से कम कर्म करते समय मुझे इस बात का कॉन्शियसनेस तो रहता है। आपको मैं एक इम्पोर्टेंट बात सुनाती हूँ। एक भाई, मैं समझती हूँ रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आते थे हमारे पास, और वो एक दिन आए और एक दिन उन्होंने मुझे दोपहर में फ़ोन किया। बड़े गुस्से में थे। लगभग उस समय वो लगभग 3 साल से आ रहे थे। तो बहुत गुस्से में थे, बहुत गुस्से में थे। फ़ोन किया दोपहर को, कहा, "बहन जी, आप जो भी सिखाते हो ना पूरा बेकार है, कुछ काम का नहीं है।" क्योंकि वो जब शुरू से आते थे, तो वो एक ही बात कहते थे, "बहन जी, पुलिस डिपार्टमेंट में ना मुझे गुस्सा करने की ट्रेनिंग दी गई है। पिछले 25 साल तक मैंने सिर्फ़ गुस्सा ही किया है। आप मुझे कहाँ मेरा गुस्सा कम कर पाएँगे?" और मैं कहती थी, "कोई नहीं, आप चलो ना, धीरे-धीरे करते रहो ना, हो जाएगा।" तो एक दिन दोपहर में मुझे बहुत गुस्से में फ़ोन करके कहते हैं, "बहन जी, सब वेस्ट है, कुछ काम का नहीं है। मेरा गुस्सा कुछ कम नहीं होने वाला है।" मैंने कहा, "हुआ क्या?" "वो मैं आपको शाम को बताऊँगा। मैं आऊँगा शाम को सेंटर पे और तब बताऊँगा।" मैंने कहा, "ठीक है।" मैं भी थोड़ी सोच रही थी कि अब ये शाम को आएँगे भाई जी, और बहुत बुज़ुर्ग थे। तो मैं सोच रही थी अब वो आकर के अब क्या बोलने वाले हैं। शाम को हुआ, शाम हुई, शाम को आए और आकर कहते हैं, मैंने पूछा, "क्या हुआ?" तो पता चला कि 1 हफ्ते पहले उन्होंने नई कार खरीदी थी और किसी ऑटो वाले ने, किसी ऑटो रिक्शा ने उनकी कार को स्क्रैच लगा दिया, बड़ा-सा स्क्रैच लगा दिया था। तो उनको बहुत गुस्सा आया हुआ था। तो मुझे कहते हैं, "क्या फ़ायदा हुआ? क्या फ़ायदा हुआ मेडिटेशन सीख कर?" मैंने कहा, "हुआ क्या? वो तो बताओ, अभी स्क्रैच तो ठीक है, आगे तो बढ़ो।" तो कहते हैं, "उसने स्क्रैच लगाया ना, तो मैंने शीशा उतारा कार का और उसको ज़ोर-ज़ोर से डाँटा।" मैंने कहा, "अच्छा, आपने डाँटा?" "हाँ, मुझे बहुत गुस्सा आया। क्या फ़ायदा हुआ? मैं 3 साल से मेडिटेशन कर रहा हूँ, कोई फ़ायदा थोड़ी हुआ। मैं इतना डाँटा उसको, इतना डाँटा।" बोले, "अच्छा, ठीक है।" मैंने कहा, "ठीक है, ठीक है।" फिर मैंने पूछा, "अच्छा, फिर क्या किया?" तो बोला, "फिर उसको बोला कि तेरे ऑटो का नंबर मैं पुलिस में दे दूँगा।" मैंने पूछा, "आपने दिया?" बोला, "नहीं दिया, अब क्या बोलूँ, गरीब आदमी है, नहीं दिया मैंने।" कहा, "अच्छा, ठीक है।" अच्छा, एक बात बताओ, अगर 3 साल पहले ये घटना हुई होती, तो आप क्या करते उस समय पर? तो बोला, "क्या करते मतलब?" मैंने कहा, "अगर आप" हाँ, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि मैंने उसको, दिल तो कर रहा था ना कि मुझे, मैं बाहर निकल के उसको 2-4 थप्पड़ लगाऊँ। तो मैंने कहा, "दिल कर रहा था तो क्यों नहीं लगाया आपने? थप्पड़ लगाना चाहिए था।" तो कहते हैं, "नहीं, फिर ना वो आप लोगों ने स्टिकर लगाया है ना भगवान जी का मेरे कार पर, तो मुझे वो स्टिकर दिख गया और मैंने कहा, नहीं, मेरा ये करना ठीक नहीं होगा। मुझे वो मारना नहीं चाहिए इसको। इसलिए मैं बहुत ज़ोर-ज़ोर से डाँट के चला आया।" मैं कहा, "अच्छा, अगर 3 साल पहले अगर ये ऐसा होता आपके साथ तो क्या करते?" बोले, "क्या करता? उतरता।" आई विल रिक्वेस्ट होस्ट टू स्विच ऑफ अदर्स वीडियो एंड माइक। मैं उतरता, मारता और उसको लेके जाता, 2 दिन लॉकअप में डाल देता और ऐसे-ऐसे करता करके बोले। उसके बाद मैंने उनसे पूछा, "आज आपने ऐसा क्यों नहीं किया?" तो कहा, "नहीं, मुझे एक बार थॉट आ गया कि ये करना ठीक नहीं है।" मैंने कहा, "फिर घर में आने के बाद क्या किया?" घर में आने के बाद आपको फ़ोन किया? और मैंने कहा, "उसके बाद क्या किया?" बोले, "उसके बाद मैं भगवान जी के पास जाकर मैंने सॉरी किया। मैंने कहा, 'सॉरी भगवान जी, मुझसे गलती हो गई।'" मैंने कहा, "यही परिवर्तन है, यही परिवर्तन है। जब तक हम अपने कर्म के ऊपर कॉन्शियस नहीं होते हैं, तब तक हम सही करें या गलत, हम सदा सोचते हैं हम सही ही कर रहे हैं, हम सही ही कर रहे हैं। ना किसी बात का हम, ना किसी बात के लिए क्षमा माँगते हैं, ना किसी बात में दुआ और बददुआ के बारे में सोचते हैं। लेकिन जब हम आध्यात्मिक चिंतन करने लगते हैं, जब हम कर्म की गति को समझ जाते हैं और जब परमात्मा को अपने जीवन में एक सही स्थान देने लगते हैं, तब हम सही और गलत का फैसला करने लगते हैं। तब एटलीस्ट हम क्षमा माँगने की तो बुद्धि आती है।
सही और गलत करने की तो बुद्धि आती है। यही परिवर्तन है। राजयोग कोई जादू की छड़ी नहीं है जो एक दिन में आपका गुस्सा खत्म हो जाएगा या एक दिन में आपकी चिंता खत्म हो जाएगी या एक दिन में आप किसी दूसरों से बहुत प्यार से बात करने लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन राजयोग समय के साथ निरंतर और दिल से किया हुआ अभ्यास धीरे-धीरे करके आपके चरित्र में परिवर्तन लाता है और साथ ही परमात्मा की सत्य, प्रेम और निष्ठा से की हुई याद हमें अंदर शक्ति प्रदान करती है। तब हम दुनिया की अच्छाई और बुराई को तटस्थ भाव से, प्यार से देखते हुए फिर भी उनको दुआ दे सकते हैं। जो वो भाई साहब ने कहा, मैंने सोचा जाने दो इसका फ़ोन नंबर देने इसका ऑटो नंबर देने से क्या फ़ायदा, गरीब आदमी है। फिर भी हम उनको दुआ दे सकते हैं। अपना कुछ नष्ट हो गया तो भी दुआ दे सकते हैं। ये दानी से ऊँची महादानी की स्थिति होती है। दानी वो जो अपने पास जो एक्स्ट्रा है वो दे देता है। महादानी वो जो दूसरों का भी बुरा ना होवे इसलिए भी अपनी तरफ से कर्म कर देता है। तो ये थी कर्म की गति जो हमने ब्रह्मा कुमारीज़ आश्रम पे सीखा है और आज आपको सिखाया है। अब कल हम राजयोग की विधि के बारे में बात करेंगे। परमात्मा से किस तरह से सच्चा-सच्चा योग लगाया जाए और परमात्मा से योग लगाकर हम अपने मन को किस तरह शांत करें, मन में कैसे चित्र बनाएँ और कौन-कौन से संकल्प उत्पन्न करें ताकि हम शांति का अनुभव कर सकें। तो ये सारी बातें हम कल के सेशन में देखेंगे। आज के सेशन में यहाँ तक ही। ओम शांति। आप में से किसी को भी क्वेश्चंस होवे तो प्लीज़ चैट बॉक्स में लिख दीजिए। 2 मिनट के ब्रेक के बाद हम फिर से आपसे मिलेंगे क्वेश्चन आंसर के लिए और जिन्हें अभी लॉग आउट करना हो, वो जा सकते हैं। जिन्हें क्वेश्चन पूछना हो, वो प्लीज़ रुकें। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। मुझे यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है।
आप में से किसी को क्वेश्चन पूछना हो तो आप अपना माइक ऑन करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, मैं 50 केजी का राइस देना चाहता हूँ। कैन यू प्लीज गाइड मी? You can write on email, we will work on it. ओके, थैंक यू। ओम शांति। So, ओके, मैं समझती हूँ कोई क्वेश्चन नहीं है। इस सारे सेशंस के रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब में बाद में मिल जाएंगे। आप बीके रुचि नाम से हेलो। सर्च करेंगे तो उसमें मिल जाएंगे। यस, हाँ जी। हाँ जी, ओम शांति जी। ओम शांति। हाँ, मैं कहता आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी कि जैसे जो जो मेंबर्स ये आपका लाइव सेशन देख रहे हैं तो उनको आप थोड़ा थोड़ा ना जैसे होमवर्क दिया कीजिए, जिससे हमारी भी रिवीजन होती है। और जैसे अब हम सुन रहे हैं तो दिन में अगर हम उसको रिपीट करें तो हमारे माइंड में बैठ। हाँ, कल मैंने होमवर्क दिया था मेडिटेशन का, आपने किया? हाँ, वो 3 मिनट के लिए वो बोलना था कि मैं एक अच्छे संतान हूँ परमात्मा का। हाँ, तो मैं सभी को देती हूँ या नहीं वो कोई अलग बात है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, हाँ, वो अलग बात है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप अपने लिए होमवर्क ले लिया कीजिए। आप अपने आप से उसमें से सेशन में से एक होमवर्क निकालिए। मुझे जितना पता है सभी लोग होमवर्क के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं, इसलिए आप एक होमवर्क लेकर के आप अपने आप से रिवाइज कीजिए। बहुत अच्छा थॉट है होमवर्क लेने का, तो मैं सभी को हाँ, क्यों उसमें इन्वॉल्व करूँ, आप अपनी रिवीजन ज़रूर कीजिए, ठीक है? जो देखते हैं ओके, एक रिवीजन। ओम शांति। कल फिर से हम मिलेंगे ठीक है, ठीक है। 11:15